हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है मेमोरी। मेमोरी मीन्स याददाश्त, इसे हिंदी में याददाश्त भी कहते हैं। यह कई चीज़ों पर निर्भर करती है। बहुत सारे पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास आते हैं, क्लिनिक में यह शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा चीज़ों को पढ़ता है, लिखता है, लेकिन याद नहीं कर पाता, या बहुत मेहनत करता है परंतु रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। ऐसे सभी लोगों को होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज मिलता है। हमारी मेमोरी भी बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है और बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से प्रथम कारण होता है कि हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है तो वो चीज़ें हमें जल्दी से याद होती हैं, हमें समझ में आती हैं, और जो चीज़ें हमें जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता उसमें भी याद नहीं रहता। दूसरी चीज़ें होती हैं हमारी विल। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसको सीखना चाहते हैं, तब हम जल्दी से सीख सकते हैं। यह भी हमें याददाश्त में या मेमोरी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। मेमोरी हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को समझने या देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं और अपने माइंड में स्टोर करते हैं, और जब हमें कभी उसकी आवश्यकता होती है तो वो वापस रिकॉल होती है। एज इट इज हमें उसे याद आ जाता है कि ये क्या क्या चीज़ है। अगर याद आता है तो इसे मेमोरी कहते हैं। यह भी कई चीज़ों में इसकी ड्यूरेशन के आधार पर निर्भर करती है। उसमें से कुछ होती है इमीडिएट मेमोरी, यानी अभी तुरंत देखा है, तुरंत ध्यान रहा और थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, हमें याद भी नहीं रहेगा। दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी ये मेमोरी अधिकतर हमें पढ़ाई लिखाई, लेशन या एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वक्त होती है। हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं और कुछ समय तक रहती है। और यही मेमोरी जब थोड़ी लंबे समय तक याद रहती है या कुछ समय तक याद रहती है तो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। कभी कभी ये लॉन्ग टर्म मेमोरी परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उसे हमें जीवन भर याद रहती है। जैसे हमें अपने नाम है, अपना पता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ है, ये हमें परमानेंट याद रहते हैं। अपने फादर मदर नाम है या किसी रिलेटिव्स के नाम पते हैं तो हमें हमेशा याद रहता है। इसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जब माइंड में स्टोर हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, तो परमानेंट मेमोरी कहलाती है। जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों की शिकायत लेके, ये भी कई चीज़ों पर निर्भर करती है। इसमें हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। पेरेंट्स की ज़्यादातर शिकायत होती है कि बच्चा को याद नहीं रहता, लेकिन जब वो डॉक्टर्स के पास आता है तो डॉक्टर्स पहले तो सर्वप्रथम देखता है कि वह बच्चा या जिसके विषय में यह शिकायत है, उसमें से बड़े भी हो सकते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उसे किस चीज़ों के लिए याद किया जाता है या किस चीज़ को ध्यान है, क्या उनका उस पर प्रॉपर इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो उसको प्रॉपर उसकी विल पावर होती है, उसे ध्यान देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद डॉक्टर एक डायग्नोसिस बनाता है और उसके आधार पर यह दवाएं, मेडिसिन सेलेक्ट करता है। फिर भी कुछ मेडिसिन आज हम आपको बता रहे हैं। उनमें सर्वप्रथम मेडिसिन होती है ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसमें ना सिर्फ मेंटल ग्रोथ भी रिटार्ड होती है बल्कि फिजिकल ग्रोथ भी रिटार्ड होती है। जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर ये देखता है कि क्या बच्चा अपने माइलस्टोन यानी उसकी उम्र के हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके माइंड का, उसके फिजिक का। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो अलग चीज़ है, नहीं हो रहा है तो यह दवाएं बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ब्राइटाकार्ब की 30 नंबर की पोटेंसी डेली दिन में एक बार 3 से 4 बूंद लेने से ऐसे मरीजों को बहुत लाभ पहुंचता है। उसी तरह एक दूसरी दवा होती है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में सब कुछ तो सही रहता है, पेशेंट बहुत अच्छे से याद करता है, समझता है, जानता है, लेकिन अचानक सडन लॉस हो जाती है मेमोरी की। वो अचानक भूल जाता है कि उसने क्या देखा था, क्या समझा था, क्या पढ़ा था, या किस चीज़ के लिए आया था, या क्या याद किया था। अगर ऐसी स्थिति है तो एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है। एनाकार्डियम 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम 4 से 5 बूंद लेने से ऐसे पेशेंट्स को बहुत लाभ मिलता है। एक अन्य दवा आती है ब्राह्मी।
या मदर टिंचर के रूप में ली जाती है, या बहुत ही अच्छी ब्रेन टॉनिक है। मानसिक विकास के लिए ये बहुत अच्छी होम्योपैथिक में मेडिसिन उपलब्ध है। इससे नर्व्स का विकास होता है, माइंड का डेवलपमेंट होता है और याददाश्त बहुत अच्छी होती है। यह दवा मदर टिंचर में ब्राह्मी क्यू में 10-10 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में लेने से बहुत लाभ मिलता है। उसी के साथ एक दवा आती है, बायोकेमिक है, कालीफास। ये बहुत ही अच्छी ब्रेन टॉनिक होती है। कालीफास 6x पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 3 बार लेने से पूरे ब्रेन का विकास होता है, नींद की समस्या में भी लाभ मिलता है और माइंड का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। मेमोरी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बाजार में बहुत अच्छे उपलब्ध हैं जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उनमें से एक कॉम्बिनेशन है न्यू लाइफ कंपनी का ब्रेनो लाइफ सिरप। यह 5-5 ml दिन में 2 बार लेने से इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा एक अन्य प्रोडक्ट भी है जो बीजैन कंपनी का है, ओमियो ब्रेनोलॉजी नाम से। यह भी सिरप फॉर्म में उपलब्ध है। यह भी 5-5 ml दिन में 2 बार लेने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।